नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। वो हुकूमतों के आलमबरदार आंकड़े गिनाते रहे कि इक्के दुक्के लोग मर गए होंगे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आसमान सर पर उठा लिया जाए। लेकिन जब मरने वालों की चिताओं का ताप झुलसाने लगा तो सरकारी आंकड़े उसमें पिघलने लगे। यूपी पंचायत चुनाव में जीतने का गुमान चाहे जिसके सर बंधा हो, लेकिन जीत गई मौत। चुनाव के बाद जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें मुझे शहादत हसन मंटो की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, एक मौत मौत है और उससे ज्यादा आंकड़े। तो यूपी में लाशों को छुपाने के लिए अब आंकड़ों का सहारा है। सरकार सोचती है कि उसकी फाइलों में दफन लाशें वाकई मुर्दा हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर जिंदा लोगों के मुकाबले गड़े हुए मुर्दे बोलने लगते हैं। इसीलिए सरकार को लगने लगा कि यूपी के पंचायत चुनाव में मरने वाले जिन टीचरों को हमने 3 के आंकड़ों में समेट दिया था, कहीं उनका गुस्सा विधानसभा चुनाव में फूटा तो हम कौड़ी का 3 बन जाएंगे। आप सुनिए क्या कह रहे हैं वो लोग जिन्होंने पंचायत चुनाव में अपनों को खोया है। हॉस्पिटल गए, फिर नहीं लौटे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाऊंगी। जो भी था मेरा उन्हीं से था। चुनाव अगर हटा डाले होता, सरकार हटा डाले होता तो आज ही नौबत ना आवत। इन लोगों का दर्द यूं ही नहीं उभरा है। इनकी जिंदगी का एक हिस्सा कोरोना निगल गया। इनके अरमानों का एक टुकड़ा सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। इनके सपनों का एक भाग हाईकोर्ट के उस फैसले की आग में जल गया जिसमें चुनाव होना था तो होना था। लेकिन पहले उनके दर्द को उसी तरह दबाने की कोशिशें हुई जैसे गंगा में रेत के नीचे बेमानी लाशों को दबाया जा रहा है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। पता नहीं मंत्री जी जिन 3 लोगों की मौत के आंकड़े गिना रहे थे उनमें अपने रिश्तेदार को गिना था या नहीं गिना था, जिसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी। नौकरी की जरूरत उन सबको है जिनकी रोजी रोटी चलाने वाले पंचायत चुनाव के नाम पर कुर्बान कर दिए गए। शोक का ज्वार जितना भी तेज उठे, पेट का तूफान उस पर भारी पड़ता है। यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी बजाने वाले जिन शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत हुई, उनके आंगन में शोक पसरा है। लेकिन दरवाजे पर एक चिंता और चुनौती भी आकर खड़ी हो गई है कि आगे पेट कैसे पलेगा। हम इस खतरे की तरफ उंगली इसीलिए उठा रहे हैं कि पंचायत चुनाव कोरोना की दूसरी लहर में बर्बादियों का आंकड़ा गिनता रहा, तो जब तीसरी लहर अपनी पीक पर होगा तब यूपी में विधानसभा का चुनाव होगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जानकार बताते हैं। उनकी माने तो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। वो शायद नवंबर में दस्तक दे या फिर उसके अगले महीने। थर्ड वेव में ये बताया जा रहा है कि ये और डिफरेंट टाइप की होगी थोड़ा सा, और इसमें बच्चों को भी खतरा कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसे स्थिति में हम तो ये सोचते हैं कि चुनाव या तो पोस्टपोन कर दिया जाए, टाल दिया जाए कुछ दिन के लिए, कि इससे वेव आवा के चली जाए, आराम से थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाए, तब फिर किया जाए। जनवरी फरवरी में ही यूपी में विधानसभा का चुनाव चरम पर होगा। चुनाव आयोग आदर्शों की आचार संहिता उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के सामने रख देगा। लेकिन अवध की सल्तनत के लिए कितनी बार खून बहा है, यहाँ दूसरों के खून की परवाह कौन करने वाला है। इसीलिए डर भी बना हुआ है कि कहीं तीसरी लहर यूपी में और भी बर्बादी न कर दे। डर से याद आया कि डर भी किस्म किस्म के होते हैं। किसी को मौत का डर है तो डर उस परिवार का भी है जिसके अपने ने चुनाव के दौरान कोरोना से अपनी जान गंवा दी। जो सत्ता में हैं उनको डर अपनी सत्ता के छिन जाने का भी है, और इसी डर के मारे सरकार बेचारे ने शिक्षकों के आगे घुटने टेक दिए। मेरे समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हुए मुश्किल से अभी 1 सप्ताह भी नहीं गुजरा था और इन्होंने तुरंत ही स्वर्गीय दयाशंकर तिवारी जी की आश्रित जो उनकी धर्मपत्नी जी हैं उनको नौकरी उपलब्ध कराई है। तो इसलिए मैं आज उनको वही नियुक्ति पत्र देने के लिए आया। कल तक सत्ता में बैठे जो लोग शिक्षकों की मौत में राजनीति ढूंढ रहे थे, अब उन्हीं लोगों को इसमें अपनी राजनीति चमकाने का अवसर मिल गया। शिक्षा मंत्री के करीबी शिक्षक की कोरोना से मौत हुई तो उनके परिवार को नौकरी देने वे खुद संत कबीर नगर पहुंच गए। काश इतना ही दर्द उन्हें
बाकी टीचरों के लिए भी होता जो पंचायत चुनाव के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार ने हमारा कोई संज्ञान नहीं लिया और हमारे निरपराध हमारे कर्मचारी और शिक्षक लगभग 2000 इस दुनिया से चले गए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की बदइंतजामी का पूरी जिम्मेदार मैं मानता हूँ। ये जिद जो न कराए, जिद में अहंकार भी होता है। कहते हैं अहंकार में अच्छे बुरे का फर्क नहीं रहता। अगर ये जिद ना होती तो यूपी में पंचायत चुनाव ना होते, चुनाव ड्यूटी में लगे सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों की जान न जाती। कोरोना की दूसरी लहर ने देखते ही देखते पूरे यूपी को अपनी चपेट में ले लिया। शिक्षक संगठनों का दावा है कि कोविड से 1621 लोगों की मौत हुई, जिसमें 1332 शिक्षक थे, 220 शिक्षा मित्र थे, 25 अनुदेशक और 15 क्लर्क थे। मेरी जिद और तेरी जिद, यूपी सरकार कहती रही पंचायत चुनाव कराने की जिद इलाहाबाद हाई कोर्ट की थी, उसने ही ऐसा करने का आदेश दिया। महाभारत की कहानियां तो आपने खूब देखी और सुनी होगी। उसी महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा था अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, तब धर्मराज ने आधा सच बताया था। धर्मराज की तरह ही यूपी सरकार भी आधा सच बताती है। सरकार ने कहा कि यूपी में पंचायत चुनाव कराने का फैसला हाईकोर्ट का था, तो हाईकोर्ट ने ही तो यूपी में लॉकडाउन करने का आदेश भी दिया था। लेकिन इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो पंचायत चुनाव स्थगित कराने के लिए भी ऐसा ही किया जा सकता था। चुनावी राजनीति में हार जीत के खेल में शिक्षक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। कहते हैं शिक्षकों का साथ जिसे मिला जीत उसकी तय होती है। यूपी की सत्ता ने शिक्षकों की इसी ताकत को नमस्कार किया और उनकी मांगे मान ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब विपक्ष ने इसमें अपनी जीत का बहाना ढूंढ लिया है। कांग्रेस का वादा है, हम विश्वास दिलाते हैं, संघर्ष करेंगे शिक्षकों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनका हक दिलाएंगे इस सरकार से, और नहीं तो 9-10 महीने की बात है। इस सरकार का जाना तय है। नई सरकार के बनते ही हम जो शिक्षक मतदान के दौरान पंचायत में ड्यूटी पे लगाए गए थे, उनके परिजनों को वो मुआवजा भी दिलाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी के दबाव में जागी है और राज्य चुनाव आयोग से उन्होंने डाटा मांगा है और सलाह मांगी है कि कैसे परिवार वालों की मदद की जाए। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा, आप समाजवादियों की बात पहले ही मान लिया करो, तो कम से कम लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि मौत को लेकर आंकड़ों की बाजीगरी क्यों की जाती है। अब जरा यूपी के कुछ बड़े शहरों में पिछले 3 महीनों में बने डेथ सर्टिफिकेट के आंकड़ों को देखिए और समझिए, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। वाराणसी में मार्च महीने में 739, अप्रैल में 887 और मई महीने की 15 तारीख तक 1265 डेथ सर्टिफिकेट बने। लेकिन अप्रैल में कोविड से 169 और 15 मई तक सिर्फ 129 लोगों की मौत का दावा। मतलब साफ है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या को लेकर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी तो जरूर है। अगर मार्च और अप्रैल में मरने वालों की संख्या में इतना बड़ा फर्क है, तो जाहिर है कोविड से सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक लोगों की जान गई होगी। यही हाल दिल्ली से सटे नोएडा का भी है, जहां मार्च महीने में 497, अप्रैल में 684 और 15 मई तक 1460 डेथ सर्टिफिकेट बने, जबकि अप्रैल में कोरोना से 121 और 15 मई तक 190 लोगों के मरने की बात कही जा रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या कम कर बताई जाती है। निंदक नीरे राखिए। सरकार चलानी हो तो अपने आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, उन्हें अपना नाक और कान समझना चाहिए, उनकी कड़वी बातों को दवाई की तरह पी लेना चाहिए। अगर ऐसा होता है और अगर ऐसा होता तो यूपी को कौन पूछे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर सरकार अब भी हमारी बातों को, हमारी आलोचनाओं को अगर अपने सुधार की गुंजाइश समझे और सरकारी आंकड़ों में उलझने के बदले वो आम जनता की दिक्कतों और परेशानियों को समझे और उस पर काम करे, तो यकीन मानिए यूपी की तस्वीर कुछ और ही होगी। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।